जो काम अशोक गहलोत की सरकार नहीं कर पाई वो काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर दिखाया। ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का। बोले यमुना जल समझौता डबल इंजन सरकार का असर। समझौते के बाद भजनलाल शर्मा बन गए हैं आधुनिक राजस्थान के भागीरथ। यमुना जल समझौते को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब राजस्थान की शेखावाटी की धरा को यमुना जल का पानी संचित करेगा, लोगों की प्यास बुझाएगा। राजस्थान के आधुनिक भागीरथ के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब अपने मुख्यमंत्री को प्रचारित भी कर रही है। मुख्यमंत्री के भव्य स्वागत की भी तैयारी है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी। आप राज्यसभा सांसद हैं, मुझे ध्यान है आपने राज्यसभा में भी ये मुद्दे को उठाया था प्रमुखता से, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले कई दशक से लगातार चला आ रहा है। 3 जिले महरूम रहे हैं, पानी की परेशानी वहाँ रही है। जिस तरह का MOA हुआ है उससे कितना लाभ होगा? निश्चित रूप से ये बहुत लंबित हमारी मांग है। जब भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये प्रयास किया था, और हरियाणा से हमारे हक का पानी हमको मिलना चाहिए था, यमुना जल का। और वो प्रयास लगातार चलते रहे। कभी वहाँ बीजेपी की सरकार तो यहाँ कांग्रेस की, कभी यहाँ बीजेपी की तो वहाँ कांग्रेस की, ऐसा करके और ये मामला अदर जुल में लटका रहा, कभी इसकी पूर्ति नहीं हुई। अब आखिर हमारे जिनको वास्तव में हम जल भागीरथ कह सकते हैं, जल भागीरथ ही नहीं, राजस्थान के विकास पुरुष भी कह सकते हैं। उन्होंने राजस्थान के विकास के लिए बहुत प्रयास किए। पहले ERCP लेकर के आए, यमुना जल समझौते का मूर्त रूप करवा दिया। आज अब हमारे हकों का पानी मिलेगा। न केवल 3 जिले लाभान्वित होंगे, अभी तो पूरा राजस्थान लाभान्वित होगा, क्योंकि आज हमको किसी दूसरे परियोजना से हमको इन इलाकों को पेयजल पानी देना पड़ता है। जब यहाँ पर पानी मिलने लगेगा तो वो पानी हमारा बचेगा, तो वहाँ से और क्षेत्र को भी लाभान्वित किया जा सकेगा। मैं तो आपके माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने एक बात कही थी कि यमुना जल समझौता कभी पूरा हो नहीं सकता, और यदि भजनलाल जी समझौता करवा के आ जाए तो मैं उनका नागरिक अभिनंदन करूंगा, उनका स्वागत करूंगा, उनको माला पहनाऊंगा। तो अब वो घड़ी आ गई है। मैं उनको आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूँगा कि कल आदरणीय भजनलाल जी दिल्ली से जयपुर सवेरे 10 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे। बहुत अच्छा होगा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी अपना वादा पूरा करने के लिए वहाँ पहुँच जाए और भजनलाल जी का अभिनंदन कर दे, उनका स्वागत कर दे, तो उनका वादा पूरा होगा। नहीं तो कहना कुछ और करना कुछ ये माना जाएगा। केवल वाहवाही लेने के लिए कुछ भी बोल दिया है, ठीक नहीं है। जो कहा वो करे, भजनलाल जी का अभिनंदन करे कल। मैं तो ये कहा जा सकता है कि अपने वादे को निभाए, जो उन्होंने कहा माला पहनाने की बात है, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर भी मुद्दा शेखावाटी में इसलिए गर्म रहा कि लगातार शीशराम ओला जी रहे हों, रामनारायण चौधरी जी, किसानों के बड़े बड़े नेता वहाँ के, उन्होंने हमेशा वादे किए, लेकिन कहा यही जा रहा है कि मूर्त रूप अब भजनलाल जी की सरकार में देखने को मिलेगा। देखिए, ओला जी लगातार यमुना जल समझौते के बहाने जनता के वोट लेते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। गहलोत साहब ने कुछ नहीं किया। हमारे भजनलाल जी ने करने में सफलता प्राप्त की, तो अभिनंदन तो वाजिब है ही है। ये हमेशा रोड़े अटकाने का काम करते थे, लेकिन भजनलाल जी ने इसमें सफलता प्राप्त की है, तो निश्चित रूप से हम भजनलाल जी का अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। ये मदन जी वो इलाका भी है जहाँ बीते चुनाव में हमने देखा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, विधानसभा की 21 में से 13 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, 3 लोकसभा सीटें कांग्रेस के और कम्युनिस्टों के खाते में गई। तो क्या लगता है कि जल क्रांति
वहाँ की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदलने का काम करेगी? राजस्थान में पानी की कमी रही है, यहाँ तक कि कई जगह पेयजल की भी भयंकर किल्लत थी। इसीलिए हमने ये सब प्रयास किए कि हमको पानी मिले। पहले नर्मदा का पानी भी, जब राजस्थान में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब नर्मदा का पानी जो हमारे सांचौर में, राजस्थान में सांचौर के सिल्लू पॉइंट तक पानी पहुंचा। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। जब पानी आने लगा, लेकिन कांग्रेस ने उसकी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की। आनन फानन में लोग अफरा तफरी में कहीं भी पानी ले लिया और उसकी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित नहीं हो सकी। तो अब उनका पानी बंद करना में बड़ा जोर आता है। इसी प्रकार से जो इस इलाके की जो योजनाएं बना रखी है हमने, अलग अलग जगह पर हमने डैम सुनिश्चित किए हुए हैं कि झुंझुनू में कहाँ डैम होगा, सीकर में कहाँ होगा, चूरू में कहाँ होगा, जहाँ से इसकी वितरिकाएँ निकलेगी और वहाँ पर किस पाइपलाइंस के जरिए पानी आएगा, ये व्यवस्थाएं भी अब एकदम सही हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हरियाणा में भी 3 बांध, बड़े 3 बांध, उनका भी पुनरुद्धार, उनका सुदृढ़ीकरण, उनसे भी वितरिकाएँ निकलेगी ताकि हरियाणा को भी लाभ मिलेगा। वो भी ठंडे बस्ते में पड़ी थी इतने लंबे समय से, वो हरियाणा को भी लाभ नहीं था, वो पानी व्यर्थ जा रहा था, उसकी समुचित व्यवस्थाएं नहीं थी। अब वहाँ के वो बांध भी व्यवस्थित तरीके से तैयार होंगे। तो जब MOA हुआ है तो उसमें उनके हितों का भी ध्यान रखा गया, राजस्थान के हितों का भी ध्यान रखा गया। और इसमें मैं सोचता हूँ कि हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब ने बहुत मेहनत की। और यही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उन सब का भी मार्गदर्शन रहा, तभी ये कुछ संभव हुआ कि हरियाणा के सैनी जी और राजस्थान के भजन लाल जी ने मिलकर के ये समझौता किया। अब इसमें जल्दी ही सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी और इसकी वितरिकाएं तैयार की जाएगी कि ताकि इसका लाभ राजस्थान को मिल सके। और जब यहाँ पानी मिलेगा तो और जो हमें पंजाब से मिल रहा है उसकी वितरिकाएं भी और बढ़ाई जा सकती है, उसको भी तैयार किया जा सकता है, इसका लाभ हमको मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि ऐसे काम में धन्यवाद देना चाहिए, आम जनता भी धन्यवाद दे रही है, उम्मीदें बड़ी है, किसान भी लाभान्वित होगा और घरेलू घर घर नल, घर घर जल ये उपलब्ध हो सकेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक वायदा है कि सबको पानी सुनिश्चित करवाएंगे। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं खुद और वो भी एक सौगात देकर जाएंगे राजस्थान को, बड़ी सौगात होगी। देखिए, ये जो वहाँ पर रिफाइनरी पचपदरा में, ये इसकी सोच शुरुआत में हमारी थी, फिर कांग्रेस ने इसका प्रयास किया, उसमें कांग्रेस ने घाटे का सौदा किया था। फिर हमारी सरकार ने इसमें सही समझौता किया, यानी कांग्रेस ने जो समझौता किया उसमें ये था कि ज़मीन हमारी, तेल हमारा और पैसा भी हम दें, लगातार पैसा हम देते जाएं 15 वर्ष तक बिना ब्याज के, उनको पैसा भी हम दें। तो ये ठीक बात नहीं थी। वसुंधरा जी ने उसमें सुधार किया कि हम इसका शेयर हमारा ज़्यादा होगा और हम इतना पैसा नहीं देंगे, उसमें सुधार करके और उससे करीब 40,000 करोड़ की बचत भी कराई वसुंधरा जी ने। उसके बाद फिर कांग्रेस आ गई, उन्होंने फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अभी सम्माननीय भजन लाल जी ने जो प्रयास किए उसमें देखिए लोगों को रोज़गार जो मिलेगा, लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 90,000 लोगों को रोज़गार मिलने लगेगा और लगभग वहाँ 450 तो स्थानीय स्तर पर HPCL अपना पेट्रोल पंप लगाएगी खुद का।
उत्पादन भी इतना होगा। अब हम पेट्रोल भी बाहर नहीं बेचेंगे, डीजल भी बाहर नहीं बेचेंगे, हम उसका राजस्थान में ही अलग से पेट्रोल पंप्स नए चालू करेंगे और उनको हम यहाँ से, उसमें पेट्रोल भी बनेगा, डीजल भी बन रहा है, कल मैं देख के आया था, उसमें बिटुमिन भी बनेगा, केरोसिन भी मिलेगा और कई पेट्रोकेमिकल्स यूनिट्स लगेगी, इंडस्ट्रीज लगेगी नई नई इससे संबंधित। वो रोज़गार अलग है, लेकिन इतने लोगों को रोज़गार मिलेगा, रिफाइनरी का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये भी एक राजस्थान को बहुत बड़ी रेवेन्यू मिलेगी इससे, जिससे विकास होगा निश्चित रूप से। राजस्थान की धरा पर ऊर्जा के क्षेत्र में भजनलाल शर्मा ने आत्मनिर्भर राजस्थान की जो कल्पना की थी वो साकार हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब वो राजस्थान के आधुनिक भागीरथ भी कहे जाएंगे अब यमुना जल समझौते के बाद। तो दोनों जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं भजनलाल शर्मा के, वो अब साकार होते हुए दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इसके राजनीतिक लाभ भी लेने चाहिए और यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर, उनके स्वागत अभिनंदन को लेकर पूरी बीजेपी पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। कैमरा जर्नलिस्ट यासीन के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया जयपुर।